मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज उन भक्तों के मनों का स्वागत है जिनका मन ज़रा ज़रा सी बात पर संशय से भर उठता है और वह संशय का बीज अंकुरित होता है, पुष्पित पल्लवित होता है, फलित होता है और उनके भीतर एक बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। अब यह विषैला वृक्ष है जिसके फूलों से विषाक्त गंध आती है और जो मन को व्याकुल करती रहती है। ऐसी ही व्याकुलता से भरे, ऐसे ही एक संशय का बीज बोए मन का आज सवाल आया है। उसने मुझसे मिलने की बहुत अनुनय विनय की, बहुत विनती की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मिलकर ये सवाल बताना चाहता हूँ, फ़ोन पर नहीं बता सकता। तो हमारे प्रतिनिधि ने उसे कहा कि सारी दुनिया फ़ोन पर बता रही है और उनसे मिलना संभव नहीं है क्योंकि वे एकांतवास करते हैं। अब उनकी व्यवस्था थी कि उनका यह सवाल उनको व्याकुल किए दे रहा था और उन्होंने बहुत डरते डरते पूरी बात मन के सवाल में हमें भेजी और साथ में यह विनती की कि उनका नाम न बताया जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं, बिना नाम बताए उनका हमें ये सवाल उठाना है। लेकिन पढ़ मैं उनका सवाल ज्यों का त्यों रहा हूँ, थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन नाम का कर दूंगा, स्थान का कर दूंगा। जो स्थान उन्होंने बताया उनका स्थान भी नहीं बताऊंगा। क्या लिखते हैं ये? गुरुजी सादर प्रणाम। मैं अपनी जिज्ञासा आपसे प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न करके शांत करना चाहता था, लेकिन ऐसा करना मेरे भाग्य में नहीं है। बहरहाल मैं आपसे निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। मेरी पत्नी मुझे बिना बताए अचानक एक रोज़ तड़के सुबह जब मैं सो रहा था घर से निकलकर पहुँच गई। तो जो राज्य इन्होंने लिखा है, स्थान, वो मैं नहीं बता रहा, और वहाँ से अपने किन्हीं परिचितों के साथ कुंभ मेले में स्नान करने के लिए प्रयागराज के लिए रवाना हो गई। उसके कुंभ स्नान के लिए जाने का समाचार मुझे व्यापक पूछताछ करने के बाद किसी अन्य स्रोत से मिला और वह लगभग एक सप्ताह बाद घर लौटी थी। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि इस शैली को अपनाकर कुंभ स्नान के लिए गई मेरी पत्नी के क्या सारे पाप सच में धुल गए? क्या 7 फेरे लेते समय लिए गए उस वचन का कि मैं पति की अनुमति के बिना घर से बाहर कभी एक कदम नहीं रखूंगी का उल्लंघन करने के कारण कभी न धुलने वाला एक अन्य पाप तो नहीं जुड़ गया? गुरुजी, मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आप कैसे भी करके मेरी जिज्ञासा का प्रत्युत्तर मेरी पत्नी के इस नंबर पर देकर उसे अपनी गलती, अगर आपको गलती लगती है तो उसका एहसास कराते हुए उससे इसका प्रायश्चित करने के लिए मार्गदर्शन कर देंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि पत्नी की इस अप्रत्याशित कृत्य से मुझे गहरा आघात लगने के कारण मैं घर से बाहर अन्यत्र स्थित किसी सीनियर सिटीजन होम में शरण लेकर अपना शेष जीवन व्यतीत करने की गंभीरता से सोच रहा हूँ। इन्होंने अपनी पत्नी का नंबर भी मुझे भेजा है कि मैं इनकी पत्नी को भी बताऊं कि यदि उसने भूल की है, और मैं समझता हूं कि उसने भूल की है, तो उसका प्रायश्चित भी उन्हें बताऊं। अब यह प्रश्न अति मूल्यवान है क्योंकि ये मन के संदेहों से जुड़ा है। ये जो संदेहग्रस्त मन है, ज़रा ज़रा सी बात पर संदेह करके अपने को भी सताता है और अपने साथ जुड़े लोगों को भी। तो अब इनके सवाल के जवाब की यात्रा पर चलते हैं। सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया है कि मुझसे प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहते थे, लेकिन एकांतवास के कारण मैं किसी से नहीं मिलता। बहुत गिने चुने साधक हैं जिनसे मैं मिलता हूँ। मैं पूर्ण रूपेण एकांतवासी हूँ। तो ये बात तो हो गई। अब ये क्या कह रहे हैं कि मेरी पत्नी मुझे बिना बताए अचानक एक दिन तड़के सुबह सोकर जब मैं उठा घर से निकलकर अपने किन्हीं रिश्तेदारों के यहाँ चली गई बिना बताए। इनको व्यापक पूछताछ करने के बाद पता लगा और वो एक सप्ताह बाद लौटी। तो इनकी जो सबसे बड़ी तकलीफ़ है, जो पीड़ा है,
कि बिना बताए वे चली गईं। पहले तो ये बात, और वो जो शादी के फेरों पर ली गई कसम वाली बात है उसको बाद में उठाएंगे हम। तो सबसे पहला जो सवाल उठता है कि पत्नी बिना पूछे महाकुंभ में क्यों चली गई। इनको तो आघात लगा। आघात किसे लगा कि मन के भीतर बैठा जो अहंकार है, जो अपने को उस घर का सत्ताधारी प्रमुख समझता है, जो अपनी पत्नी पर मालिकाना हक रखता है, उसे बुरा लगा कि बिना बताए चली गई, मुझे बताया भी नहीं। ठीक है, माना कि बिना बताए चली गई, गलत किया, लेकिन क्यों किया गलत, और क्या वह गलत था? बिना बताए क्यों गई? अब मेरी पत्नी तो कभी बिना बताए नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसे पता है कि मैं उसकी बात को सुनूंगा, उसे कहीं जाना है, उस पर विचार करूंगा और उसे जाने की अनुमति भी दूंगा। तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी को ये भय होगा कि यदि उन्होंने महाकुंभ में जाकर स्नान करने की बात कही तो आप किसी भी कीमत पर उन्हें जाने नहीं देंगे। अन्य कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि यदि उसे इतना भरोसा होता कि वह कहेगी कि उसे महाकुंभ जाना है और आप कहते ठीक है तैयारी करो, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी महाकुंभ में कोई रुचि नहीं है, तुम जाओ, खूब नहा कर आओ, छक्कर नहाओ, रज कर नहाओ, जाओ, जितने पैसे चाहिए ले जाओ और आराम से स्नान करके आओ। यदि आपकी पत्नी को इतना भरोसा होता, आप पर इतना विश्वास होता कि आप तत्काल उसे जाने की अनुमति दे देंगे, रोकेंगे नहीं, तो क्या वह आपसे पूछकर नहीं जाते, बल्कि आपसे भी कहती कि आप भी साथ चलिए, आप मत वहाँ पर स्नान कीजिएगा, आप बस साथ रहिए। तो साथ रहना, मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि मैं मंदिर इत्यादि कहीं नहीं जाता, मेरी कोई रुचि नहीं है इन मंदिरों में, सब बेकार चीज़ें हैं, ये सब कोई भगवान नहीं होता। तो ठीक है, लेकिन उनकी पत्नी जब जाती है वो बाहर खड़े रहते हैं। पत्नी मंदिर जाएगी, होकर आएगी, वो कहेगी प्रसाद लो, प्रसाद लेके खा भी लेते हैं। वो कहते हैं मैं तो मिठाई समझ कर खाता हूँ, प्रसाद समझ के खाता ही नहीं। लेकिन वे साथ रहते हैं, साथ देते हैं। तो ये आस्तिकता भी क्या कम है? वो नास्तिक नहीं है कि पत्नी का साथ दे रहे, उसे नहीं रोक रहे। तुझे मंदिर जाना है, मैं लेके जाता हूँ, मैं बाहर खड़ा रहूँगा, तू जा, माथा टेक कर आ, जो करना है सब कर, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। लेकिन वास्तव में वे भक्ति मार्ग में सहयोगी तो हो रहे हैं, ये बात अलग है। उनकी अभी उतनी बात नहीं बनी है कि वो मंदिर के अंदर तक प्रवेश कर सके, लेकिन मंदिर के द्वार तक भी पहुंच गए वे। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, उन लोगों से बड़ी उपलब्धि जो मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये बड़ी गहरी बात है, क्योंकि उनके मन में किसी प्रकार का विरोध अपनी पत्नी के लिए नहीं है। ठीक है, उनकी मान्यता है, नहीं मानते वे किसी भगवान को, नहीं मानते मंदिरों को, कोई बात नहीं, न माने, लेकिन जो मानते हैं उनके प्रति उनका मन विष से तो नहीं भरा। तो इसके कारण उनके परिवार में बहुत अच्छा तालमेल है। दिवाली होगी, सब कुछ होगा, पूरे साथ मिलके घर को सजाएंगे, सारे काम करेंगे, जन्माष्टमी होगी, पत्नी की सहायता करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके प्रत्येक कार्य में सहायक सिद्ध होंगे। लेकिन कहते मैं मानता नहीं, और मैं उनसे कहता हूँ कि तुमसे ज़्यादा मानने वाला कोई नहीं, कि जो ना मानने वाले के प्रति भी विष से ना भरे, उससे बड़ा तो मानने वाला कोई नहीं। तो अब तुम्हारी पत्नी को कहीं ना कहीं ये पूरा गहरा भीतर विश्वास होगा कि तुम उसे अनुमति नहीं दोगे जाने की, और इसलिए वह तुम्हें बिना बताए सोता छोड़कर चली गई अन्य रिश्तेदारों के पास। अब तुम कह रहे हो कि 1 सप्ताह की खोजबीन के बाद पता लगा तुम्हें कि वह अपने रिश्तेदारों के साथ कुंभ चली गई, और इसका तुम्हें बहुत आघात लगा। सबसे पहली बात तुम ये सोच रहे हो कि जो उसने शादी के समय, फेरों के समय कसम उठाई थी कि पति की अनुमति के बिना घर से एक कदम बाहर नहीं रखूंगी, उस कसम का क्या हुआ? ठीक है, बड़ी अच्छी बात पकड़ी आपने, लेकिन ये जो कस्में थी ना उस समय की, ये कस्में सामान्य नियमों के अंतर्गत चलती हैं, जो आपद धर्म है।
आपद धर्म में कोई कसम काम नहीं करती। आपद धर्म माने इमरजेंसी, भक्ति मार्ग की इमरजेंसी थी ये। उसे कुंभ में जाकर, महाकुंभ में जाकर स्नान करना था, अपनी भावांजलि अर्पित करनी थी। तो इन छोटी मोटी कस्मों को धारण करने का उसके लिए कोई मायने नहीं रह जाता था, और मायने रह भी नहीं जाता। और तुम्हारी पत्नी ने कोई पाप नहीं किया है, वो अपने रिश्तेदारों के घर गई, उनके साथ कुंभ गई, किसी गलत स्थान पर नहीं गई। ये बात ध्यान रख लो। तुम गई है तो भरोसे के लोगों के पास, रिश्तेदारों के पास, और रिश्तेदारों के साथ भी गई तो महाकुंभ गई। तो इसलिए तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई ग्लानि रखने की आवश्यकता नहीं है, पत्नी पर कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए। और तुम भीतर ही भीतर पीड़ा से भरे हुए हो, और पीड़ा भी कितनी कि घर छोड़कर सीनियर सिटीजन होम्स जो होते हैं, वृद्धाश्रम, वहाँ जाने की सोच रहे हो। पाप तो तुम कर रहे हो, पाप उसने नहीं किया, गलती उसने नहीं की, गलती तुम कर रहे हो। तुम्हें उससे क्षमा मांगनी चाहिए कि मेरे कारण तू बिना बताए मुझसे गई, इसका मतलब है तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। तो आज के बाद मैं तुझे स्वतंत्रता देता हूँ, कभी भी कहीं किसी तीर्थ यात्रा पर जाना हो मुझे बता कर जा, पूछ कर जा, मैं तुझे मना नहीं करूँगा। और आशा है कि तेरी ये जो महाकुंभ की यात्रा है बहुत अच्छी रही होगी। और जैसे ही यह बात कहोगे तो तुम देखोगे तुम्हारे भीतर ये जो आसुरी शक्ति ने डेरा जमा लिया है, जो नकारात्मक शक्ति, जो नेगेटिव फोर्स आकर बैठ गई है और तुम्हें सता रही है, वह सारी की सारी विदा हो जाएगी, सारी की सारी विदा। और जिन कस्मों की तुम बात कर रहे हो ना, इन कस्मों पर अपने पर भी लागू कर लो। एक स्त्री ने मुझे कहा कि उसके पति 8-8, 10-10 दिन बाहर रहते हैं, कई बार तो बिना बताए चले जाते हैं। 3 दिन बाद फ़ोन आता है कि मैं ऑफिस के काम से चला गया हूँ बाहर, के बाहर 10 दिन बाद आते हैं। और मैं ऐसे ही एक दिन अपनी सखी सहेलियों के साथ हरिद्वार चली गई स्नान करने। तो उन्होंने जो भयंकर क्लेश किया और कह दिया कि आज के बाद घर से बाहर पैर नहीं रखना। खुद तो 10-10 दिन, 12-12 दिन बाहर हो, और वो एक दिन के लिए अगर अपनी सखी सहेलियों के साथ चली गई, उसका क्या कहना है कि ये सब बुरी संगतें, हरिद्वार, ऋषिकेश और तीर्थ स्थानों पर जाना, इन जगहों पर झूठे और पाखंडी लोग जाते हैं। और वो खुद क्या करते हैं, जब ठहरते हैं ऑफिस के काम से बाहर टूर पर जाते हैं तो होटलों में रात को शराबें पीते हैं और न जाने उल्ट सुल्ट कितनी प्रकार की हरकतें करते हैं। अपना नहीं दिखता। वो पत्नी जो एक दिन के लिए हरिद्वार चली गई, उसको पूरी तरह से पिंजरे में कैद करके रखना है। तो ये जो तुम्हारा मन है पत्नी पर अधिकार जताने वाला, उसको बांधकर गाय भैंस बकरी की तरह घर में बांध कर रखने वाला, इस मन को तुम विदा करो। और सीनियर सिटीजन होम में जाने की तुम बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि नहीं तो नहीं, करीबन तुम 60 साल की उम्र से ऊपर के ही होगे, तभी वहाँ जाने की बात कर रहे हो। तो इस समय आकर कम से कम अपने भीतर के इन मनोविकारों को तो निकाल दो। अभी भी इनको ढो रहे हो। ये जो तुम्हारे अंदर इस समय भयंकर दुख छाया हुआ है ना, ये जो पीड़ा छाई हुई है, जो कांटा गड़ा हुआ है, ये कांटा तुम्हारी जान ले लेगा। जान माने क्या? प्राण नहीं, प्राण की बात नहीं कर रहा मैं। जान ले लेगा माने कि तुम्हारे साथ जन्मों जन्मों तक ये दुख, ये रोग यात्रा करेगा। ये तुमने रोग लगा लिया अपने, संदेह का रोग, और ये जन्मों तक यात्रा करेगा। तो पत्नी को समझाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने लिखा है, पत्नी का नंबर भी दिया है कि मैं तुम्हारी पत्नी को समझाऊं। और ये भी बात तुमने बहुत अच्छी लिखी है कि यदि मुझे लगे कि उसने कोई गलती की है तो, जिसमें मैं तुम्हारी प्रशंसा करना चाहूँगा कि ब्रैकेट में तुमने लिख दिया है कि यदि आपको लगता है कि उसने गलती की है तो। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उसने कोई गलती की है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है।
वह एक अच्छे काम के लिए गई थी, पवित्र काम के लिए गई थी, और उस पवित्र काम का पुण्य तुम्हें भी मिले, इसके लिए बहुत आवश्यक है तुम अपने मन का ये जो संदेह का जो कांटा गड़ गया है ना, इसे निकाल कर बाहर फेंक दो, बिल्कुल फेंक दो, अभी फेंक दो। यदि ये रहेगा तो तुम्हें बहुत दुख देगा, जन्मों जन्मों तक दुख देगा। क्यों अपने लिए जानबूझकर आने वाले जन्मों के लिए एक कांटा बो रहे हो? क्यों बो रहे हो? उसे निकालो और प्रसन्न मन से अपनी पत्नी का उत्साहवर्धन करो। उसके साथ एक बार तुम स्वयं किसी तीर्थ यात्रा पर जाओ। वो स्नान करने गई थी ना, तुम भी हरिद्वार चले जाओ स्नान करने उसके साथ एक बार। तो तुम्हें प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, तुम्हारी पत्नी को नहीं। और अगर हरिद्वार जाना हो तो मैं बता देता हूँ, हरिद्वार से आगे पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी का औरोवेली आश्रम है, उस आश्रम में जाकर रहो। वहाँ पर सूक्ष्म रूप में हनुमान जी विराजमान हैं, और आश्रम का पता तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। वहाँ से मुझे कहोगे मैं भेज दूँगा। औरोवेली आश्रम, रायवाला, हरिद्वार। तो अपना प्रायश्चित करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। फर्स्ट क्लास गाड़ी करो, पत्नी को गाड़ी में बिठाओ और आराम से रास्ते में यात्रा का आनंद लेते हुए, राम नाम जपते हुए, प्रभु का चिंतन करते हुए तीर्थ यात्रा पर निकलो। राम राम।